हेलो एवरीवन, JEE सीरीज़ में आप सभी का स्वागत है। आज हम देखेंगे JEE 2024 का एक क्वेश्चन जो है चैप्टर सॉल्यूशन में से। क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से है, अ सॉल्यूशन इज़ प्रिपेयर्ड बाय एडिंग 1 मोल ऑफ इथाइल अल्कोहल इन 9 मोल ऑफ वाटर। सो द मास परसेंटेज ऑफ सॉल्यूट इन द सॉल्यूशन इज़ ब्लैंक। और वो आंसर हमें किस में लिखना है, इंटीजर में। तो अब देखो क्वेश्चन में हमें क्या बोला है कि हमें एक सॉल्यूशन प्रिपेयर करना है, उसमें हम ऐड करेंगे 1 मोल ऑफ इथाइल अल्कोहल 9 मोल ऑफ वाटर में। ठीक है, तो अब ये दोनों को हम डिज़ोल्व करेंगे और सॉल्यूशन रेडी करेंगे। तो जो सॉल्यूशन होगा, ठीक है, उसमें जो हमने सॉल्यूट यूज़ किया है उसका द मास परसेंटेज ऑफ सॉल्यूशन क्या होगा वो हमें क्या करना है, यहाँ पे फाइंड आउट करना है। तो उसके लिए सबसे पहले हम क्या देखेंगे कि क्वेश्चन में हमें क्या गिवन है। तो देखो 1 मोल ऑफ इथाइल अल्कोहल वो बोला है, वो किस में ऐड किया है, 9 मोल ऑफ वाटर में। एंड मोलर मास ऑफ C2H5OH मतलब इथाइल अल्कोहल का क्या होगा, 46 ग्राम पर मोल। एंड मोलर मास ऑफ वाटर तो वो कितना होगा, 18 ग्राम पर मोल। तो अब ये दोनों का हमें मोलर मास पता चल गया है। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे कि जो फॉर्मूला है, ठीक है, मोलर मास की, उसमें सबसे पहले हमें किसकी ज़रूरत पड़ेगी, तो मास ऑफ इथाइल अल्कोहल मतलब दोनों के मास पता होना चाहिए और टोटल मास ऑफ सॉल्यूशन क्या होता है। अगर ये तीनों हमें पता होगा तो हम क्या करेंगे, इजीली जो मास परसेंटेज हमें फाइंड आउट करना है उसमें वैल्यू पुट कर देंगे। तो देखो सबसे पहले हम क्या करेंगे, फाइंड आउट करेंगे मास ऑफ इथाइल अल्कोहल क्या होता है। तो मास ऑफ इथाइल अल्कोहल इज़ इक्वल टू क्या होगा, 1, क्योंकि हमने इथाइल अल्कोहल कितना लिया है, 1 मोल। सो 1 इंटू मोलर मास ऑफ इथाइल अल्कोहल कितना है, 46। तो 1 इंटू 46 इज इक्वल टू हमें आंसर मिलेगा 46 ग्राम। अब हम फाइंड आउट करेंगे मास ऑफ वाटर। तो वो हमने कितना यूज़ किया है, 9 मोल। सो 9 इंटू 18, क्योंकि मोलर मास ऑफ वाटर कितना है, 18। तो जब ये दोनों को हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें मिलेगा मास ऑफ वाटर इज इक्वल टू 162 ग्राम। अब हमने ये दोनों का मास फाइंड आउट कर दिया। अब क्या करेंगे, मास टोटल मास ऑफ सॉल्यूशन मतलब ये दोनों का प्लस कर देंगे। तो देखो मास ऑफ सॉल्यूट मतलब इथाइल अल्कोहल एंड मास ऑफ सॉल्वेंट मतलब वाटर। तो ये दोनों को हम प्लस करेंगे, 46 ग्राम प्लस 162 ग्राम, तो हमें आंसर क्या मिला, 208 ग्राम। अब टोटल मास ऑफ सॉल्यूशन मिल गया, दोनों को मास मिल गया। तो इसका यूज़ करके हम फाइंड आउट क्या करेंगे, मास परसेंटेज ऑफ सॉल्यूट जो हमें क्वेश्चन में पूछा है। तो मास परसेंटेज ऑफ सॉल्यूट इज इक्वल टू होगा मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। ये क्या है, मास परसेंटेज की फार्मूला। तो देखो क्या होगा, मास ऑफ सॉल्यूट इज इक्वल टू 46 अपॉन मास ऑफ सॉल्यूशन इज इक्वल टू 208, क्योंकि हमने क्या किया है, दोनों का प्लस कर दिया है, इनटू 100। तो जब ये दोनों को हम डिवाइड करेंगे तो हमें आंसर मिलेगा 22.12%। तो इंटीजर आंसर, अब देखो हमें आंसर किस में चाहिए, इंटीजर में। तो ये जो पॉइंट के बाद वाली वैल्यू है उसको हम नहीं लिखेंगे, मतलब काउंट नहीं करेंगे। तो हमें इंटीजर वैल्यू मिल गए 22। ठीक है, अब देखो ये जो क्वेश्चन है उसमें सॉल्यूट क्या होगा, इथाइल अल्कोहल, क्योंकि उसकी जो अमाउंट है वो कम है, एंड सॉल्वेंट होगा वाटर। ठीक है, तो ऐसे हम मोल फ्रैक्शन फाइंड आउट कर सकते हैं, मास परसेंटेज भी इसी तरह से फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, आई होप आप सब लोग को ये जो क्वेश्चन था वो अच्छा लगा होगा एंड सारे डाउट क्लियर कर दिए होंगे। अब हम मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन लेके। थैंक यू फॉर वॉचिंग, कीप स्माइलिंग।